नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पहले वैसे मेरे से एनालिसिस करवाया था, तो मैंने इनसे कहा था इनकी लॉटरी, बड़ी लॉटरी भी लगेगी। अब इनकी लगातार लॉटरी लगी है और ये दोबारा कराना चाह रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि सर अब बड़ी लॉटरी कब लगेगी। पहले एक लॉटरी लगी, वो 10,000 की लगी, एक 1,500 की लगी। अब जब ये लगनी शुरू हुई तो इन्होंने दोबारा एनालिसिस कराना शुरू करा। तो अब ये पिक्चर नहीं साफ दे पा रहे। इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, ये पिक्चर नहीं साफ दे पा रहे, टुकड़ों में मुझे फोटोग्राफ लेनी पड़ रही है। तो अब क्या क्वेश्चंस हैं कि शादी कब होगी, बिजनेस जो है अभी एक शुरू करना चाह रहे हैं, वो सही रहेगा, और आगे कोई प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी। देखो चीज़ें सब पता लगती हैं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, अब देखो टुकड़ों टुकड़ों में मैंने फोटोग्राफ मंगवाई, क्यों? क्योंकि पिक्चर आप दे ही नहीं पा रहे थे। ये प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ नहीं है। मुझे अब यहाँ से रहकर फिर दोबारा देखना पड़ रहा है, इस पे देखना पड़ रहा है, इन पे देखना पड़ रहा है। इस तरीके से मैंने ना आपका एनालिसिस जो था ना वो करा है, इस तरीके से करा है। आप समझ रहे हैं? तो ये ऐसे में मेरे लिए परेशानी आ जाती है। चलो कुछ नहीं होता, बाकी देखते हैं आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। देखो आप कैसे कहते हो लॉटरी को, कैसे बोलते हो? बताओ आप लॉटरी को कैसे बोलते हो? मैं आपको क्या बताता हूं कि सूर्य पर्वत पर कोई दो रेखाएं आपकी वहां मेंशन हो, दो रेखाएं मेंशन। ठीक है, अब यहां तो दो रेखा नहीं है, ये देखो यहां पर, ये देखो यहां पर क्या है, एक रेखा है, एक ये रेखा ऐसे घूम कर आई है, ये घूम कर आई है, ये यहां पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अब आप इनको पकड़कर कैसे बता सकते हो कि इनकी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी? देखो मैं वो भी समझाऊंगा कि उसे कैसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनका हाथ पकड़ते हैं। कहाँ से मैं देखना शुरू करा था वो मैं बताता हूँ। देखो मैंने 20 साल से देखना शुरू करा। ठीक, अब देखो 20 साल की रेखा कौन सी है? ये रेखा 20 साल की, ये 20 साल की रेखा है। अब 20 से 21 के बीच में एक ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, ये देखो, ये ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। ये राहु का प्रभाव है। ये एक जो सर्कल पे एक डॉट पड़ा है, ये राहु का प्रभाव होता है। ये देखो, ये 20 से 21 साल, ये टर्न, ये सर्कल, वापस आना, 8 बना हुआ है, वापस आना। तो मैंने इनसे कहा कि 20 साल पर आप किसी जगह पर गए और 22 साल पर दिक्कत और वापस आए। अब इसके बाद यहाँ पर एक रेखा ये यूं बनकर आ गई, यानी कुछ करना चाह रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, ये वो रेखाएं हैं। ठीक, इसी के अंदर ये साइन भाई का है। भाई को कोई परेशानी आई 24 साल पर, इनको भी परेशानी आई। क्यों? क्योंकि इस साल पर ये विदेश से रिलेटेड रेखाएं हैं, यानी ये रेखा कहां पर जा रही है? मैं हमेशा कहता हूं जब भी विदेश को पकड़ना हो तो इस रेखा के पास में पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, इस रेखा के पास में पकड़ते हैं। तो ये रेखा क्यों बनाई गई थी, सूर्य पर्वत पर क्यों आ रही थी? इसका मतलब क्या निकल रहा था? चाहत थी कि वहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये आइसलैंड जाने देता? नहीं जाने देता ना, 24 साल तक नहीं जाने देता। ये रेखा 24 के बाद इस रेखा ने टर्न करवाया और ये पहुंच गए। ये देखो, ये साइन अपने आप में ही बता रहा था कि कुछ ना कुछ करना चाह रहे। यूं यूं घूम रहे, यूं घूम रहे, ऊपर आइसलैंड है, दिक्कत है, नहीं पहुंच सकते ना, नहीं पहुंच सकते। आ रही है समझ कैसे चाहत बनती है जाने की? वो मैं बता रहा हूं। ये साइन है बाहर पहुंचाने का। ये जो लंबा सा साइन बना हुआ है ना, ये वाला, ये 8, लंबा सा 8, ये है। तो ये साइन 25 साल
26 साल, 27 साल, ये एक ट्रायंगल बनाकर 27 साल तक ये वहां रहेंगे, 27 के बाद वापस आ जाएंगे। अब यहां पर ये रेखाएं भाई से रिलेटेड है, भाई को दिक्कत 28 साल पर, ये रेखा यहां पर 29 साल पर, ये ट्रेवलिंग करवाती रेखा है। अब ये रेखा काली है तो क्या कहता हूं, बिजनेस प्लस कुछ सीखना चाहता है आदमी, स्टडी से रिलेटेड रेखा है। तो ये 29 से 30 साल पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये क्या करना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे या कोई बड़ी कंपनी में कुछ करना चाहेंगे, ये वो रेखाएं हैं। लेकिन ऊपर ये समझते हैं ये रेखा अब लगेगी ना इनकी लॉटरी। देखो ये है 30 साल, देखो ये 29, ये 30, और ये देखो ये 31 32, यहां लगेगी लॉटरी। तो 31 से 32 साल तो छोड़ना ही नहीं। कौन से आपको अंक लेने हैं, 4 अंक, 8 अंक, 17 अंक, याद रख लीजिएगा। 17, 4, 8, 17, 22, यानी राहु का और शनि का आपने लेना है। पहले बता रहा हूं, राहु और शनि। और देखो ये नंबर पे भी जा सकते हो, नंबर पे भी जा सकते हो। पहली बात देखो कैसे पकड़ना है इनको। देखो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं इन चीजों का। देखो इस पतली सी रेखा ने इस रेखा पर ट्रायंगल बना रखा था, बनाया हुआ था। ये लॉजिक समझ लिया ना तो आपको समझ आ जाएगा। इस पर भी ट्रायंगल बन गया, अगर ये ट्रायंगल होता तो नुकसान होता, लेकिन इसने सूर्य को टच करा था। तो मैंने आपको क्या बोला था आपकी लाइफ में कि ये रेखाएं क्यों नीचे निकली हैं। ये रेखा तो यहां तक जा रही है, 42 साल तक मैंने कहा है इनकी लाइफ में, 42 ईयर्स तक तो छोटी मोटी, और उसके बाद मैंने कहा है कि 43.5 और 44 पर मोटी कोई लॉटरी लगने के चांसेस हैं। तो यहां से पकड़ा करो, समझ रहे हो। आप सोचते हो फिश है फिश है फिश है, ये क्यों आई है, ये अपने आप में ही बताने आई है। इसको पकड़ो ना, इस ट्रायंगल को पकड़ो ना ऐसे करके। अब ये ट्रायंगल क्यों बना, इसलिए, केवल इसके लिए बना नहीं, शादी भी तो करानी है भाई, शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, इसका मतलब जब तक कोई रेखा सूर्य पर्वत पर नहीं जाएगी तो शादी भी। तो अब देख रहे हो बन रहे हैं हाथ। अब ऐसे हाथों में पैसा नहीं रुकता, याद रखना, क्योंकि जब राहु के इतने प्रभाव चल रहे हों तो काम में तो अड़चने आती हैं। देखो ये ट्रायंगल बना दिया आपका, ये ट्रायंगल बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया। ये क्यों बने, काम खोलोगे आप। और देखो ये यहां पर ये एक रेखा ये जो बना दी है ना, इसके साथ ये है लोन लेने की रेखा। आप लोन लेकर काम करना चाहते हो 31 और 32 में, और उसके बाद जो है ये देखो ये 30 साल, ये 31, 31 से 32 में शॉप। उसके बाद देखो आप, ये देखो ये क्या है, ये ट्रायंगल्स क्या है, यानी यहां शादी की रेखा है। और इस साल पर इसके बाद दिक्कत आएगी, कोई बीमारी की रेखा आएगी और कुछ परेशानियां आएंगी जिसके कारण आप शिफ्ट करोगे। यानी शिफ्टिंग की रेखा भी है, और उसमें शॉप भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है। ये रेखाएं यहां पर। तो आपने ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी दुकान या समथिंग शिफ्ट होगी 35 से 36 साल, 35 से 36 साल के बीच बीच में ये भी शिफ्ट होनी है। ये 34 साल है, ये वाला 34। अब इस पर एक लड़ाई झगड़े की रेखा लगी हुई है। ये एक छोटा सा देखो, ये एक आइसलैंड है ये छोटा सा। तो भाई शादी तो हो रही है और ट्रायंगल भी बना हुआ है, और यहाँ राहु के प्रभाव भी हैं। इसके मतलब क्या है, 33 साल के बाद आपके काम में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यानी 33 खत्म हुआ, 34 शुरू हुआ, 34 और 35 साल पर काम में दिक्कत आएगी, आपको शॉप चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर चीज़ों को पकड़ते हैं। देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ध्यान से समझना, ये टर्न की रेखा है, ये पहले दिक्कत आनी शुरू हो गई, ये यहीं शादी हुई और यहीं दिक्कत है। फिर जगह चेंज हो रही, चाहे वो आपकी शॉप है या घर है, ठीक है, ये जगह ये है आइसलैंड,
एक आइसलैंड ये है। 36 से 37 पर दिक्कत, ये ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं, आप ट्रैवलिंग करते चल रहे हो, ये वो रेखाएं हैं। 38 साल तक मेजर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद एक साइन है जो कि थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ मुझे गलत लग रहा है, वो है लड़ाई झगड़े का और पुलिस केस का, पुलिस केस का, लड़ाई झगड़े का। ये जो समय है ना, ये समय, ये मुझे जाली दिख रही है, ये जाली है डेफिनेटली। तो मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, 38 से 40 साल कॉन्शियस रहिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है। यहां दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक। ये देखो, ये बहुत बड़ा आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, इसी के ऊपर क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल बना रखा है, एक स्क्वायर बना रखा है, और फिर यहाँ पर दिक्कत है, ये जगह दोबारा चेंज हो रही है आपकी, दोबारा चेंज होगी आपकी, 41 से 42 साल पर दोबारा चेंज होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। इसके बाद देखो, ये रेखाएं क्या है, ट्रायंगल और स्क्वायर बना है, काम को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी ये ट्रायंगल्स बने, 43-44 में काम बढ़ रहा है, 44 साल के बाद काम में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ये देखो 44 के बाद, 44 से लेकर 46 साल तक, यहाँ तक काम, यहाँ के बाद 46 में काम में फिर चेंज करना पड़ेगा। 48 से लेकर ये है 48वां साल, यहाँ से लेकर ये वाले साइन जो बने हैं, ये जो साइन बने हुए हैं सारे, ये देखो ये जो साइन बना है, ये बना है, ये क्या है आपका 48-49 साल, काम को बढ़ा रहे हो, 50 साल तक बढ़ेगा, लेकिन इस 50 और 51 के बाद ये काम में चेंजिंग करना पड़ेगा। ये देखो रेखा घूम रही है, यहाँ पर चेंजिंग रेखा है, तो यानी 50-51 के बाद चेंज की रेखा बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, ये एक कट का निशान लगाया हुआ है, यानी 53 साल पर थोड़ा सा बच के चलना। अब ये साइन जो है ना, ये तो होता है प्रॉपर्टी बेचने का, लेकिन नीचे जो है ना, मैंने देखा है कुछ काम बढ़ाने के लिए रखा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको क्या सलाह देता हूँ, मकान बेचना नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इस जगह पर, 54-55 पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और ये रेखा आपको आपको 57 से 58 साल के बीच में फिर थोड़ा सा काम में चेंजिंग आएगी, याद रख लेना, फिर काम में चेंजिंग आएगी, इस जगह पर बचकर रहना है। 59 और 60 साल पर थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। ये रेखाएं थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करती हैं, ठीक है। अब बीच बीच में लड़ाई झगड़े की रेखा भी तो थी ना, वो जो मुझे दिखाई दे रही है, वो हमने कैसे पकड़ना होता है, किन रेखाओं को, देखो आप इन इन रेखाओं को पकड़ लो, कहाँ कहाँ पे ये टूट रही है, कहाँ कहाँ पर ये रुक रही है, कहाँ कहाँ पर अलग से दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ काम बढ़ता है, जब ये अलग से दिखाई देती है काम बढ़ता है। आ रही है समझ। देखो ये स्क्वायर बने हुए हैं, ये बेफालतू के स्क्वायर तो नहीं है ना, बेफालतू के तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन बीच में एक आइसलैंड क्यों आया हुआ है, ये दिक्कत है ना। तो हो सकता है यहाँ पर आप बड़ा ध्यान से सारे काम करने हैं 38 से 40 साल के बीच में, ठीक है। अब इस जगह पर ध्यान देना, इस ये जो एक साइन बना है, इसी के आगे आगे ये देखो आइसलैंड यहाँ पर, यानी यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रखी है, घर पर परेशानियाँ। तो मैं आपको बस इतना ही सलाह दूंगा कि आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा वाइफ को लगा के रखो, जैसे काम में कोई ब्यूटिशियन का कोर्स या बुटीक का कोर्स या कुछ और, वो करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं टुकड़ों में फोटोग्राफ देख रहा हूं, बट लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये रेखाएं हिम्मत जरूर जुटाकर रखती हैं, और आपकी लाइफ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन काम बनेंगे, और विदेश में आपका मन दोबारा भी करेगा डेफिनेटली। ये जो समय जो आइसलैंड के आए हुए हैं ना, ये आपका मन खराब करेंगे कि मुझे विदेश में फिर चले जाना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना जो भी काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो ना, वो ज़रूर करना, ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जरूर करना। ये रेखाएं आपको लॉटरी से रिलेटेड देखो कैसे पकड़ना है।
ये रेखा कहाँ पर आकर ये यहाँ इस रेखा को टच करा, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना, ये नीचे उतरी हुई है, ये देखो इसको इसने टच कर रखा है, टच कर रखा है, बीच में ही वहां पर ट्रायंगल्स बने हुए थे, बीच में ही। और ये रेखा यहां पर देखो, इस वाली पिक्चर में नहीं दिख रहा, दिखाता हूं, ये यहां पर दिखेगा आपको, देखो ये ट्रायंगल है, इसके साथ ये रेखा फिर यहां पर ट्रैवलिंग की है, ठीक है, इस रेखा ने फिर इस रेखा को छू रखा है। तो यहां पर छोटी मोटी लॉटरी तो है, वो तो आप छोड़ना मत, वो तो लगेगी लगेगी, ये तो ये नियम बता रहा है। लेकिन 43.5 और 44 साल पर भी मुझे उम्मीद जरूर लग रही है। क्यों? क्योंकि इस समय पर ये एक साइन जो है पीछे से आता हुआ वो दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं कह रहा था, ये समय कह रहा था मैं आपको फंसाने वाला है ये और ये, तो आपने 38 साल से ही ध्यान रखना, 38 से लेकर 40 साल ये आपके गलत जाएंगे। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और प्लीज़ पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करो ये टुकड़ों में, क्योंकि आपने कहा कि सर मेरी लॉटरी लग रही है, मेरे को दोबारा करना है एनालिसिस, और वो भी बता दीजिएगा, और एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। तो आप 1 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी नहीं देख रहे, और मैं टिपन टिपाई करता नहीं। टिपन टिपाई होती है कि पिछले वीडियो को देखूं और ये करूं वो करूं। पिछले वीडियो में मैंने राइट हैंड पकड़ा था, अब मैं लेफ्ट हैंड पकड़ रहा हूं। लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट रहता है, याद रखना, प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है। जब कभी भी व्हाइट डॉट आपको यहां पड़े, आपके लिए बेनिफिट रहते हैं, याद रखना। वैसे व्हाइट डॉट पड़ेगा वो फ्रस्ट्रेशन देता है, लेकिन इन जगहों पर व्हाइट छोटे मोटे भी पड़ते रहें तो वो सही होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये छोटे छोटे ये रखे हैं ना, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट डॉट समुद्र शास्त्र में अच्छे माने गए, ठीक है। एनीवे, तो ये इस वाली जो रेखा का मतलब ये होता है कि अपनी शादी भी बचा के रखनी है, इसलिए शादी कर सकते हो। 33 साल तक शादी हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन उसके बाद काम में भी दिक्कत और लड़ाई झगड़े भी और वैसे भी शर। तो आप कब तक बचकर रहना है? आपको 38 साल तक तो बचकर रहना ही पड़ेगा, और 38 से 40 साल वैसे मैंने कहा है कि पुलिस केस और लड़ाई झगड़े से बचकर रहना है। तो एक बारी मैं फीडबैक दे देता हूं आपका, वो समझ लीजिए। आपकी उम्र जो है 31 साल 2 महीने हो चुकी है, 32 साल तक लॉटरी जरूर जरूर खरीदिएगा। मैं कह रहा हूं नंबर 4 8 4 8 17, ठीक है, 22, ये तो जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। और इसके अलावा 5 नंबर जो आप खरीद रहे हो उसे भी खरीदते रहिए, लेकिन तारीख ये होनी चाहिए, लास्ट नंबर ये दोनों डिजिट ये भी खरीद सकते हो। और उसके बाद 34 साल तक, 32 से 34 में थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन आती रहेगी, खरीदते रहिएगा तब भी। लेकिन 42 साल तक मैंने कहा है कि छोटी मोटी, लेकिन उसके बाद 43.5 44 में मुझे थोड़ी सी इंडिकेशंस ज़्यादा लग रही है। ये तो लॉटरी का बात हो गई। काम से रिलेटेड आप लोन लेकर काम शुरू करोगे, उतना ही लेना जो कि 33 साल के बाद आपको लग रहा है थोड़ा सा काम में, उसके में काम आपने चेंज करना है, मतलब दुकान चेंज करनी है 35 के बाद। तो इस 2 साल के में काम को बढ़ाने की सोचो, उतना ही लोन लेकर दोबारा ले सको 33 34 में, वो सोचना, और उतारने की पूरी कोशिश करना साथ साथ में। ये समझ आ गई। 33 पर लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, अगर शादी होती है तो थोड़ा बहुत बचकर रहना है, ठीक है। 35 से 36 में आप दुकान चेंज करोगे या घर चेंज करोगे, ये चीज समझ आ गई। 36 और 37 में काम चलने में दिक्कत आएगी, किसी को पर विश्वास मत करना, साले पर तो बिल्कुल मत करना, ठीक। और वैसे मैंने लिखा है 37 साल पर कोई ट्रैवलिंग की रेखा भी है, 38 साल पर ट्रैवलिंग की रेखा भी है, और इसके अलावा जो है घर बनने के चांसेस भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है 38 से 40 साल यहां पर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेखाएं हैं, लेकिन फंसाने की रेखा है, पुलिस केस बनने की रेखा है। सोच समझ कर डिसीजन लेना, किसी पर विश्वास मत करना। जगह फिर दोबारा चेंज होने वाली है 41 42 साल पर। हेल्थ प्रॉब्लम 42 साल पर आएगी आएगी। 43 44 साल यहां पर फिर मैंने कहा है परेशानियां कुछ ना कुछ लगी हुई हैं, यानी जो जगह चेंज करी है ना, यहां पर थोड़ा बहुत आपको दुकानदारी में भी परेशानी, लड़ाई झगड़े 44 साल पर भी मैं देख रहा हूं। लेकिन इसी समय पर क्योंकि काम रुक रहा है, थोड़ा सा काम चेंज कर रहे हो 44 साल के बाद, यहां पर चेंजिंग की रेखा 46 पर फिर
काम चेंजिंग की रेखा, 46 पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 48 और 49 साल काम बढ़ा रहे हो, 50 साल काम बढ़ा रहे हो, लेकिन 50 और 51 पर फिर काम लड़खड़ाने लग गया। 51 साल पर बच्चे से रिलेटेड खर्चा होगा। 51 और 52 साल के बीच में काम चेंज करोगे। 53 साल पर नुकसान हो सकता है। 54-55 पे प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और उसके बाद 57-58 में थोड़ा सा काम चेंज होगा। 59-60 में मैंने लिखा है लड़ाई झगड़े और किसी पर विश्वास मत करना, दिक्कत आ सकती है। तो आपकी लाइफ में घर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन आप यहां पर जो ये साइन बने हुए हैं जो पीछे की तरफ आ रहे हैं, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ससुराल पक्ष से बनाकर जरूर रखना, चाहे जैसी मर्जी बीवी आए। बस मुद्दा ये समझ लेना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिल रही है, लाभ जरूर मिलेगा आपको ससुराल पक्ष से भी, वो भी लास्ट में उसे अपनी वाइफ को खुश करोगे, जरूर आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बस इससे आगे मैं नहीं देख पा रहा। बाकी दोबारा कभी एनालिसिस कराना हो 2-3 साल बाद, तो जब ये दुकान चेंज करनी हो 35 के बाद करा लीजिएगा, वहाँ पर और अच्छी पिक्चर, कैमरा अच्छा होगा तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ समझ आई कि कब से विदेश को देखते हैं, कैसे विदेश को देखते हैं और कैसे चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, वो ये सारी रेखाओं पर अंकित तो होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन सा उपाय करना चाहिए आपको? देखो मैं आपको उपाय, देखो राहु आपकी लाइफ में बहुत अहमियत दे रहा है, बहुत अहमियत। ये आपको काम को अड़चने भी पैदा कर रहा है, ये लाभ भी पहुंचा रहा है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे रहा है, ये राहु का ही तो है। तो राहु को तो पकड़ के रखो, इसके उपाय तो करने ही करने हैं, करने ही करने। लेकिन क्या होता है लाइफ में, जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं जब जिस ढंग से चल रही होती हैं, वो ये इंडिकेट करती है कि अपनी बुद्धि से ही काम करोगे, अपनी बुद्धि से। क्योंकि ये बुद्धि शार्पनेस, जो जितनी शार्पनेस है ना बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, किसी के बहकावे में आके नंबर वंबर किसी ने कह दिया वो खरीद लो, ये है वो, ऐसे काम नहीं करने। बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये जो रेखाएं जब टर्न करके जब कुछ स्क्वायर बनाती हैं, राहु के प्रभाव होते हैं, इनको पकड़ना पड़ता है कि कौन सी रेखा कब कब लाभ पहुंचाने के लिए डाली गई है। तो जब तक ये नहीं बनती शादी नहीं होती, आगे शादी में दिक्कत आएगी, तो ये आगे को बढ़ा दिया गया। ये टेढ़ी रेखा चल रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, आइसलैंड चल रही है नीचे नीचे, तो कुछ ना कुछ आपको लोन से रिलेटेड दिक्कतें लगी रहेंगी। ठीक है, ये वो रेखाएं हैं, बट लाभ जरूर मिलना है आपको, वो भी पीछे स्क्वायर बने हैं, इसलिए ससुराल पक्ष से बनाकर रखना। ठीक है, धन्यवाद।